अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? हमारे खुश रहें, आबाद रहें। आज साजदान किचन में बना रही हूँ मैं सूजी और बेसन का हलवा। मैंने सोचा कि बेसन की बर्फ़ी भी आपके साथ शेयर की हुई है, सूजी की भी की हुई है, सूजी का हलवा भी बनाया हुआ है, बर्फ़ी भी बनाई हुई है। तो आज मैंने सोचा दोनों को मिक्स करके एक मिठाई बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये आधा कप सूजी ली है, पौना कप मैंने बेसन लिया है, आधा कप घी लिया है, आधा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही, पौना कप, और एक कप मैंने चीनी ली है बड़ा वाला, कुछ ड्राई फ्रूट हैं, इलायची है और ये ज़ाफ़रान है। मैंने पैन चूल्हे पे रखा है। पहले बना लूँगी शीरा। पहले डालूँगी चीनी, और ये जितना ये पौना कप बेसन है और आधा कप सूजी तकरीबन सवा कप बनता है, ठीक है। इसका मैंने 3 गुना पानी डालना है, 3 गुना पानी डालना है इसमें। 1 कप यानी कि 1.5 कप बनता है ना वो, तो 3 कप पानी डालूँगी मैं। तो 3 इन कप्स के मैंने 3 कप डालने हैं। अब मैं इसमें ज़ाफ़रान भी साथ ही डाल देती हूँ, कुछ पत्तियाँ डालूँगी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, अभी इसका शीरा अच्छी तरह पकाएंगे क्योंकि इसका कच्चापन ना रहे। फिर इसमें हम दूध डालेंगे। ये देखें, इसको उबाल आ गया। अब इसको रखते हैं दूसरे चूल्हे पे, और इधर हम सूजी और बेसन को फ्राई करते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे घी, पहले डालेंगे बेसन, बेसन को फ्राई करेंगे थोड़ी देर। पहले गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है आपसे, तो आप मेरे चैनल पे जाके तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं सूजी डाल दी है मैंने, इसको भी भूनूंगी। अच्छा, इसको हल्की आंच पे भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना। इसको हल्की आंच पे भूनेंगे तो अच्छा बनेगा। अगर आंच तेज़ कर देंगे तो फिर वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा और जल जाएगा। और जब तक इसमें सूंधी सूंधी खुशबू ना आए तब तक भूनना है। जितनी हल्की आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे, आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं बस जल्दी जल्दी करके बना लूँ। जितना हल्की आंच पे आप इसको भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसको आपने इस हल्की आंच पे कम से कम 30 मिनट आपने भूनना है। इसका कलर चेंज होता जा रहा है, कम से कम 15। जब आप देखें कि भी इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई, चाहे वो 15 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, तो जब ये इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसका रंग बदल जाए, तो आपने इसमें शीरा डाल देना। ये देखें, ये शीरा इधर पक रहा है। इसको मैंने अच्छी तरह पकाना है कि इसका चीनी का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा जी, अब मैं इस पॉइंट पे ये मैंने कुछ बादाम लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। ये कुछ किशमिश है और ये खोपरा है, इसको कद्दूकश कर लिया। और ये छुहारे लिए थे मैंने 2, उनको काट लिए। और ये कुछ काजू हैं। अब ये भी इनको मैं साथ, इनको भी साथ डाल के इनको मैं फ्राई करूँगी कि नट्स की खुशबू इसमें चली जाएगी ना, फिर बहुत मज़े का हलवा बनेगा। ये देखें, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है सूजी, बेसन और नट्स। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच मलाई, जो शीरा पक रहा था वो डालूँगी। चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना। और रखनी हल्की आंच ही है, तेज़ आंच नहीं रखनी। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके बस 5 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें हलवे का कलर।
अब मैं आपको डिश आउट करके सूजी और बेसन का हलवा तैयार हो गया और बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में बहुत मज़ा आएगा आपको खा के। अल्लाह हाफिज़।